श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम हर संभावित समस्या के बारे में सोचने में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। दरअसल हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उन्हें तो समाधान सोचने के लिए बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद हमारे मस्तिष्क का प्रयोग यह सोचने में होना चाहिए किस तरह इन सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला ना दबाने दें, अपने डर को बाहर निकालें, इसे नष्ट करें, इसे तोड़ें, अपने से दूर करें, छोड़ें और इसे जाने दें। डर की आंखों में आंखें डालकर देखें, इसे चुनौती दें और ये दूर चला जाएगा। डर और चिंता का इलाज कर्म है। डर कर्म को सहन नहीं कर सकता। अपने सपनों का पीछा करें, चिंता ना करें, खुश रहें। डर बाधाएं देखता है, आस्था अवसर देखती है। डर समस्या देखता है, आस्था संभावनाएं देखती है। डर रुकावट का पत्थर देखता है, आस्था सीढ़ी देखती है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप खुद का नहीं भगवान का अपमान करते हैं। एक हद तक भविष्य की चिंता करना भी जरूरी है। चिंता हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि मानव कुछ भी नहीं करना ज्यादा पसंद करते हैं और भविष्य की चिंता ही इस आराम की अवस्था से मनुष्य को बाहर लाती है। परिणाम की चिंता ना हो तो विद्यार्थी उतनी लगन से पढ़ाई ही नहीं करेंगे। मोटापे की चिंता ना हो तो लोग खाने पे रोक नहीं लगाएंगे। और भी बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन इन दोनों में यह समझ आ जाता है कि भविष्य की थोड़ी चिंता जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा परेशानी मोल ले रहे हैं तो बेशक भविष्य की यह अतिरिक्त चिंता आपके लिए चिंता का विषय है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है आज का काम पूरी ईमानदारी से करें। विषय, मुद्दा या बात कुछ भी हो, बस ये देखिए आज आपके पास जो कुछ भी काम था करने को, उसके साथ आपने न्याय किया या नहीं। किसी भी चीज़ के बारे में अनावश्यक चिंता करते रहना उस परेशानी को बढ़ाएगा, उसका हल कभी नहीं देगा। आज का पर्याप्त परिश्रम ही भविष्य की अनावश्यक चिंता से दूर रखेगा। अपने दिमाग को शांत रखिए और जब भी आप किसी के बारे में अधिक सोच रहे हो तो समझ जाना आप अपनी मुश्किलें बढ़ाने जा रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं हम सभी को योजना बनानी होगी, अन्यथा हम अपने आप को उसी तरह से जाने देंगे जैसे हमारा वातावरण हमें चलाता है, ना कि जिस तरह हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। योजना हमें कल के लिए तत्पर रहने का एक कारण देती है। यह हमें लक्ष्य के लिए काम करने का एक कारण और दिशा देता है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, अपने पैसे, हमारे वित्त, कौशल आदि को भाग्य की दया पर छोड़ देंगे। यह एक प्रकार का जुआ होगा। इससे हमें निराशा और पछतावा हो सकता है। हालांकि भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करना आपको व्याकुल कर सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मन की सभी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वह सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं, लगातार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे से घिरे हुए रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्यौहार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ से खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। लेकिन ये सच नहीं है। कई बार आपके चिंता में रहने से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। परिवार में अगर एक इंसान चिंता में रहता है तो सभी परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है और वही माहौल पूरे परिवार में छा जाता है और परिवार में कोई भी खुश नहीं रह पाता। उन लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो छोटी छोटी बातों में भी परेशानी में आ जाते हैं और ऐसे लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रात भर नींद नहीं आना, ऐसी बीमारियां हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं आपको क्या पता हमारी जिंदगी के बारे में, लेकिन जिंदगी कैसी भी हो, आप खुद परेशानियों का समाधान नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब आप खुद परेशान हैं। ऐसी कोई भी चिंता नहीं है जिसे करने से आपको सुख मिल जाएगा या आपके परिवार में या मन में शांति आ जाएगी। चिंता एक ऐसे जहर के समान है जो आपका कल तो कभी भी अच्छा नहीं बना सकती और साथ ही आप ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे जिससे आपको भी अपने भविष्य में परेशान रहना पड़ेगा। चिंता और परेशानी को लेकर भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा
तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अब आप एक बात बताइए, क्या आप एक कौवे को कह सकते हैं कि कौ कौ की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कौ कौ करने लगता है। कौ कौ से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती है। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। ये हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना या उससे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान मूवी पर होना चाहिए। ये मत सोचिए कि मूवी देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि आप पूरी मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाए। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें जो बिल्कुल आपके वश में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता के लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। एक बार एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर छात्रों को पढ़ा रहे थे, जिसमें टॉपिक तनाव यानी स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए इसके बारे में कक्षा में सिद्धांत बता रहे थे। उस मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने एक गिलास पानी उठाया। सभी छात्र ये सोचने लगे हमसे आधा गिलास खाली या आधा गिलास भरा के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने ये सवाल नहीं किया। उसने किया, मैं कितना भारी पानी का गिलास पकड़ रहा हूँ। सभी छात्रों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने बोला 500 ml, किसी ने बोला 200 ml। सभी के अलग अलग जवाब थे। मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने उत्तर दिया, मेरे दृष्टिकोण से इस गिलास का पूर्ण भार से कोई मायने नहीं रखता। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मैं गिलास को कितनी देर तक पकड़ता हूँ। अगर मैं इस गिलास को 1 या 2 मिनट के लिए पकड़ता हूँ तो ये मुझे हल्का लगेगा, और मैं इसे 1 घंटे के लिए पकड़ता हूँ तो मुझे भारी लगेगा। वही मैं इसे 1 दिन के लिए पकड़ता हूँ तो मुझसे ये नहीं होगा, मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा और मुझे गिलास को छोड़ना पड़ेगा। कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों ने सहमति से अपना सिर हिलाया। मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जीवन में आपके तनाव और चिंता है पानी के इस गिलास की तरह होती है। अगर आप तनाव के बारे में या चिंता के बारे में कुछ देर सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप चिंताओं और तनाव के बारे में पूरे दिन सोचते रहेंगे तो आपका माइंड सुन्न हो जाएगा। आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे और आप जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि तनाव के बारे में और चिंता के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है हमें, यानी कि अपने जीवन में तनाव और चिंता से दूर रहना है। अगर जीवन में कुछ परेशानी है तो कुछ समय के लिए तनाव में रहें, बाकी जीवन में मस्त रहें, नहीं तो आपका माइंड सुन्न हो जाएगा और आप कुछ भी करने के लिए असमर्थ रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।